तो मीशो की तरफ से एक नया अपडेट है सभी सप्लायर्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मीशो की तरफ से एक मेल आया हुआ है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंट प्रोडक्ट डीएक्टिवेशन ड्यू टू मिसिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन मीशो। सो अगर आपने कोई लिस्टिंग की है जिसमें आपने प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं डाला है तो उस लिस्टिंग को मीशो डीएक्टिवेट कर देगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीशो ने अभी ये अपडेट किया है और ये एक लीगल अपडेट है जो कि पहले से एक एक्ट है उसके हिसाब से मीशो ने अभी इस अपडेट को किया है। और जितने भी मार्केट प्लेस है जिन पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है उन पे प्रोडक्ट का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको डालना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मीशो ने उसी चीज़ को मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे मीशो ने ये भी बता रखा है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना मैंडेटरी है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी लिस्टिंग को मीशो डीएक्टिवेट कर सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काइंडली नोट द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द कंट्री वेयर योर प्रोडक्ट वाज मैन्युफैक्चर। जहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ था उस कंट्री का नाम डालना है। इन केस अगर आपका प्रोडक्ट किसी एक ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसके लिए एक सर्वे लिंक भी है, आप उसको फिल कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है तो आप उसके लिए एक फ़ाइल नीचे अटैच की हुई है, उस फाइल को फिल कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री को डाल सकते हो, अलग अलग कंट्री को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन सिंपली लेट अस नो इफ योर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर इन सिंगल कंट्री। अगर सिंगल एक ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है तो आप इस ऊपर वाले सर्वे लिंक को फिल कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि फिल द सर्वे इफ़ योर ऑल प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर इन ए सिंगल कंट्री। सो अगर आपका प्रोडक्ट एक ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है तो आपको सिंपली वो ऊपर वाला जो सर्वे लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे जब आप ऊपर वाले सर्वे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मीशो पे आपका रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो आपका प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में मैन्युफैक्चर है, मतलब एक ही सिंगल कंट्री में मैन्युफैक्चर है और उस कंट्री का नाम डालना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं उस कंट्री का नाम डाल देता हूँ जिस कंट्री में मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ था और यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर इन केस आपका प्रोडक्ट अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है तो उस केस में आपको नीचे एक फ़ाइल दी हुई है, उस फाइल को फिल करना है। तो यहाँ पे जिस प्रोडक्ट में आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं डाला है उनके नाम यहाँ पे दे रखे होंगे। तो आपको सिंपली जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको पहले इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। एक बार जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो आपको इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन के आगे का जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से खाली है। आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल देना है प्रोडक्ट का और इस फाइल को सेव करके मेल कर देना है मीशो को। तो अगर अलग अलग कंट्री में आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं तो उन कंट्री का नाम यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद इसको फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद मीशो ने एक मेल आईडी दे रखी है, उस मेल आईडी पे इस फाइल को भेज देना है। सो अब मैं दोबारा से मेल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सप्लायर लीगल मीशो.com यहाँ पे जो दे रखा है इस पे आपको इस फाइल को जो अभी आपने फाइल ओपन की थी उस और उसमें जो कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल किया था उसी फाइल को आपको सिंपली यहाँ पे इनको भेज देना है। तो ये सिंपल सा काम है, आपको करना है। अगर आप नहीं करते तो आपकी लिस्टिंग को मीशो डीएक्टिवेट कर देगा। सो ये एक चीज़ होगी। सेकंड एक और अपडेट है जो कि एमआरपी से रिलेटेड है, वो भी सेम अपडेट है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अर्जेंट प्रोडक्ट डीएक्टिवेशन ड्यू टू द मिसिंग एमआरपी ऑन मीशो। सो अगर आपने अपने प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो नहीं डाल रखी है तो उस केस में भी प्रोडक्ट जो है आपका मीशो डीएक्टिवेट कर देगा। सो आपने कोई ऐसी लिस्टिंग की है जिसमें आपने एमआरपी नहीं मेंशन की है तो आपको वो डालनी है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो मीशो आपकी जो लिस्टिंग है उसको हटा सकता है। तो इस केस में भी आपको डायरेक्ट मीशो के पैनल के अंदर आपको कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जिससे कि आप एमआरपी को अपडेट कर सको या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन को अपडेट कर सको। सो जो भी आपको करना है वो मेल के थ्रू ही करना है और मीशो ने जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उनके थ्रू ही करना है। तो यहाँ पे भी मीशो ने कह रखा है कि अगर आपका एमआरपी नहीं डाल रखा आपने तो आपको नीचे एक फ़ाइल दी हुई है, उस फाइल में अपनी एमआरपी को मेंशन करना है और सप्लायर लीगल एट मीशो.com पे उस फाइल को भेज देना है। तो मैं आपको बताता हूँ नीचे वो फाइल जो दे रखी है उस फाइल को हम पहले डाउनलोड करेंगे। सो नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो वो फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। सो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये जो फाइल है ये सिंपली इस फाइल को आपको
डाउनलोड कर लेना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ फाइल है, आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो MRP है वो कॉलम मिसिंग यहाँ पे वैसी ब्लैंक है। तो आपको सिंपली MRP वाले कॉलम में MRP को मेंशन कर देना है। ये इन्होंने सजेस्टेड MRP दे रखा है, आप चाहो तो इसको भी मेंशन कर सकते हो। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का MRP नहीं डाल रखा था मैंने, तो सिंपली आपको उसको MRP को डाल देना है और सेम आपको मेल कर देना है इनको। और मेल करने के बाद जब आप इनको मेल कर देते हो तो आपकी MRP को ये अपडेट कर देंगे। सो ये था पूरा अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।